Do it! Do it! Come on! दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके सामने ऐसे ऐसे नमूने कारीगर और उनके हेल्पर जिनके द्वारा नमूनेपंती की पूरी हदें ही पार कर दी। बेसिकली इस प्रकार के कारीगरों में 10,000 या 50,000 लेवल का IQ होता है। अगर आपको भी इस प्रकार का कारीगर बनना है या फिर आपने आसपास देखा होगा तो उनका IQ लेवल भी कुछ इसी प्रकार का होगा, क्योंकि इससे कम IQ लेवल के लोग ऐसे कारीगर नहीं बन सकते। दोस्तों, आप यहाँ एक मजदूर को देख रहे हैं जो कि लकड़ी काट रहा है, पर इसका दिमाग शायद अच्छे से काम नहीं कर रहा है कि किस प्रकार से इस लकड़ी को काट सकता है। ये इस लकड़ी को नीचे रख के भी काट सकता है, ये लकड़ी को ऐसे भी काट सकता है, पर इसको समझ में नहीं आ रहा कि ये लकड़ी किस तरह से काटेगा तो अच्छा रहेगा। वही ये लकड़ी काटने की कोशिश कर रहा है, जो कि पता नहीं कर। दोस्तों, आपने कारीगर की महानियत तो देख ली, अब साथ में इस हेल्पर की महानियत भी देख लीजिए कि इसमें किस प्रकार का IQ कूट कूट के भरा है। अब कारीगर इससे ईंटें मांग रहा है और ये वही ईंटें दे रहा है जो कारीगर ने लगा दी है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। नहीं। यहाँ इस कारीगर को इस छोटी सी दीवार के लिए टाइल काटनी थी, पर शायद टाइल का नाप कुछ इस प्रकार से ले लिया कि टाइल उल्टी कट गई। अब इन जनाब को ये उल्टी टाइल ऐसे जमाते हुए भी शर्म नहीं आ रही, क्योंकि कोई भी योद्धा युद्ध में अपनी तलवार को नहीं भूलता, पर यहाँ ये कारीगर अपने ही सामान को भूल गया इसी के अंदर डाल के। पता नहीं इस कारीगर ने कौन सा नशा करके ये दीवार बनाई है कि अपना खुद का हथौड़ा ही इस कॉलम के अंदर छोड़ दिया। बाद में इनको पता चला कि इनका हथौड़ा नहीं मिल रहा, तब इन्होंने खोदा तो पाया कि इनका हथौड़ा तो इस दीवार के अंदर है, तो वही खोद करके वापस निकालने की तैयारी चल रही है यहाँ पे। अभी पिछली वीडियो में ही हमने देखा था कि उस कारीगर ने उस कोने के लिए एक टाइल काटी जो कि उल्टी काट दी, पर ये जो जनाब है उनसे भी बहुत आगे हैं, क्योंकि उन्होंने एक टाइल उल्टी काटी थी पर इन्होंने तो पूरी टाइल ही उल्टी लगा दी। इनके को पैसा बर्बाद लिए 1 लाइक तो बनता है। अब इन जनाब को पता नहीं कि अभी अभी ये किस मुसीबत से बच के आए हैं, क्योंकि मौत को छू के कि इनको पता भी नहीं है इनके साथ अभी क्या हो जाता। अगर थोड़ा सा और होता तो इनका तरबूज फूट जाता। इन भाई साहब को किचन में कुछ सामान टाकने के लिए ड्रिल मशीन से छेद करने के लिए बुलाया था, पर इनको ये नहीं पता कि जहाँ ये छेद कर रहे हैं शायद वहाँ से पानी की पाइपलाइन जा रही है, और इन्होंने उसी पे छेद कर दिया और फिर वहाँ से फव्वारे निकलने लगे। अब आपने इस प्रकार के मिस्त्री शायद कहीं देखे नहीं होंगे जो चलती गाड़ी में भी गाड़ी को ठीक कर सकते हैं और रिपेयर कर सकते हैं, और ना ही आपने ऐसा ड्राइवर देखा होगा जो इस तरह से गाड़ी को चलाते हुए ठीक करवा रहा है। भाई, इनके लिए तो तालियां होनी चाहिए। आपने कभी इस प्रकार की कम बजट में बनी हुई चलती हुई रोड को नहीं देखा होगा। यह है कम बजट में बनी हुई चलती हुई रोड जो कि पानी के साथ कहीं भी जाके बन जाती है। ये जो वर्कर है इसके पास कुछ काम नहीं है बैठे बैठे, तो इसने सोचा कि क्यों ना जो ये जमी हुई सड़क है उसको चेक किया जाए कि ये इस तरह से जमी हुई है। तभी ये चलते चलते बीचों बीच जा पहुंचता है और वहां से इसको एहसास होता है कि ये कुछ ज़्यादा ही पानी वाली जगह आ गया है, तो फिर वापस इसको अपने उल्टे पैर जाना पड़ा। पर जब तक इसको अपनी गलती का एहसास हुआ ये पूरा लूट पलूट हो चुका था, और इसके दोस्तों ने भी इसका खूब मजाक बनाया। देख करके आप ये समझ सकते हो कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, और इन लोगों को काम के अंदर फुटबॉल खेलने की इच्छा हुई, पर इनके पास फुटबॉल नहीं थी, इनके पास बाल्टी थी, तो इन्होंने उस बाल्टी को फुटबॉल समझ के किक मार रहे थे। तभी इनके सुपरवाइज़र साहब हैं, इनके साथ इन्होंने कुछ ज़्यादा ही मजाक कर लिया, और इनके सुपरवाइज़र साहब ने कुछ, ये आदमी यहाँ आराम से अपना काम कर रहा था और साफ़ सफाई कर रहा था, तभी पता नहीं इसके अंदर शायद ब्रूस ली की आत्मा आ गई या फिर इसने कोई भूत देख लिया। उसके बाद आप इस वीडियो में देख सकते हो कि उसकी हरकतें और उसके कारनामे कुछ खतरनाक ही हो गए। लगता है शायद मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करना भूल गया था आज, इसलिए सोचा यहीं पे अपनी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और काम तो गया भाड़ में, क्योंकि काम तो हमें करना ही नहीं है।